जय हिंद साथियों। तो आज हम आपके ज्योमेट्री का टेंशन खत्म करने वाले हैं। ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री में बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप ये 2-3 क्वेश्चन देखिए जो हम अभी आपको लगा रहे हैं। सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, सेम अंक के साथ क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है सेम ईयर में, और 2022 वाले क्वेश्चन को सेम डिजिट के साथ 2024 में भी पूछ दिया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के लगभग 25 से 28 सवाल लिए हैं जो 2022 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्री के किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके एप्लीकेशन बेस या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम छोटा सा जानकारी ले लेते हैं ज्योमेट्री का कि ज्योमेट्री कहते किसको हैं और ज्योमेट्री में बेसिक जानकारी क्या होती है। तो ज्योमेट्री में जो आपकी शुरुआत होती है ना, वो होती है पॉइंट से, जिसको हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु, जिसको अंग्रेजी में आप पॉइंट कहते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो बेसिक्स जिनको पता है और सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस जहां तक ये आपका वीडियो जाएगा बेसिक का, उससे आगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं। पॉइंट में हम ज्यादा नहीं बताएंगे। पॉइंट किसे बोलते हैं? यानी एक ये पेंसिल है ना आपका, और इसे जैसे ही आप टिक किए किसी जगह पे, और ये जो एक चित्र बन गया, एक जो फिगर बन गया, इसी को हम पॉइंट कहेंगे। और पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट में न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है, नो ब्रेथ नो हाइट, और नो क्या बोलते हैं उसको, लेंथ, नो ब्रेथ नो हाइट। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं जीरो रेडियस का सर्कल। क्या बोलते हैं? यानी शून्य त्रिज्या का वृत्त कहते हैं। क्योंकि है तो ये गोला, पॉइंट आप जब भी बनाएंगे तो किसी बिंदु से बनाएंगे तो ये क्या है? गोलाकार ही है। लेकिन इसमें ये त्रिभुज त्रिज्या में वृत्त में क्या क्या चीज होती है? त्रिज्या होती है। हाँ, उसके बाद जो त्रिज्या होती है वृत्त में, वो त्रिज्या इसमें नहीं है। वृत्त कहते हैं किसको है? तो देखिए, ये जो वृत्त होता है इसमें बीच वाले पॉइंट को हम केंद्र बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप सेंटर के नाम से जानते हैं। इसको सेंटर बोलते हैं। और केंद्र से, अच्छा, वृत्त की ये जो चारों तरफ जो रेखा है, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। यानी क्या परिधि को आप क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है सर, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम आर बोलते हैं। आर फॉर रेडियस, यानी हिंदी में इसको त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, और जब एक परिधि से लेके दूसरे परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, यानी एक परिधि के इस पॉइंट से दूसरे परिधि के इस पॉइंट तक, लेकिन बीच में केंद्र से गुजरती हो, तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं, जिसको आप वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। और आप देखेंगे तो वृत्त का व्यास में 2 रेडियस होता है। ये तो आपका सर्किल, ये केंद्र हो गया सेंटर, और सेंटर से जितनी दूरी पे ये रेडियस, उतनी दूरी पे ये रेडियस, तो 2 रेडियस होता है। इसलिए हम वृत्त को डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है 2r। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी भी अगर क्वेश्चन में अगर आपको आर दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, तो डायमीटर निकाल लीजिएगा, और डायमीटर दिया हो तो रेडियस आप निकाल लेंगे। और आपकी जो त्रिज्याएं होती है, वो जितनी भी त्रिज्या वृत्त में होगी वो सभी बराबर होंगी। ठीक है, चाहे आप यहां से यहां ले लीजिए, यहां से यहां ले लीजिए, यहां से यहां ले लीजिए, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी पूरे वृत्त में हर जगह सेम होगी। तो ये आपके डॉट से संबंधित जानकारी हो गया। इसी वृत्त में ये नीचे से, अगर वृत्त, इसको बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टैंजेंट लाइन। ठीक है, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो वृत्त को छूती हुई निकल जाती है। और केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो रेखा मिलती है, वो वृत्त के दोनों तरफ क्या, इस रेखा पर दोनों तरफ क्या बनाती है? तो लंब बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है, यानी यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
और किसी वृत्त में, जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त का छोटा सा पार्ट, यानी नीचे से छोटा सा पार्ट एक परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं वृत्त का जीवा बोलते हैं, यानी कॉर्ड बोलते हैं इसको। और वृत्त का व्यास भी आप देखेंगे, जो वृत्त के परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं, वृत्त का व्यास। तो वृत्त की व्यास जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये वृत्त की जीवा है, और वृत्त की जीवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी, एक पॉइंट आएगा वृत्त का व्यास जहां पे सबसे बड़ा जीवा होगा इस वृत्त का, उसके बाद ऊपर भी जाएगा तो इसका लेंथ छोटा होते चला जाएगा। तो वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त का व्यास सबसे बड़ा वृत्त की जीवा होती है। पॉइंट पर लिए, तो पॉइंट के बाद आता है आपका रेखा, सॉरी पॉइंट के बाद आता है आपका किरण। क्या आता है? किरण, जिसको आप रे कहते हैं। किरण में क्या होता है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन एक एंड पॉइंट नहीं होता, और किरण को हमेशा हम ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद इसमें आता है रेखाखंड। अच्छा, पहले आता है रेखा, जिसको हम लाइन कहते हैं, और लाइन का नो एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ लाइन बढ़ते ही रहता है, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन इसी में से कोई एक टुकड़ा जिसका दोनों एंड पॉइंट हो, है ना, यानी पॉइंट यहां और पॉइंट यहां बी, और इस तरीके से ये लगा हो इस तरीके का, तो इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। चूंकि रेखा का एक छोटा सा खंड है, तो इसे हम रेखाखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी जानकारी आपके ज्योमेट्री से हुई। अब ठीक है, अब जो आता है सर कि एंगल, कोण क्या कहते हैं। तो कोण में देखिए, किसी एक पॉइंट पे एंड पॉइंट जिसका एक ही हो, और दो रेखाखंड हो, है ना, दो रेखाखंड जहां किसी एक एंड पॉइंट में मिलती है, और ये जो झुकाव पैदा होता है, इसे हम कोण कहते हैं, यानी एंगल कहते हैं। कोण या एंगल के नाम से हम जानते हैं। यानी इस तरीके से भी हो गया तो कोण हो गया। ये रेखाखंड का एंड पॉइंट है, और एक ही पॉइंट पर दोनों एंड होती है, यहां से चलती है, इसे हम कोण कहेंगे, ठीक है। अब कोण का कई टाइप होता है, तो कोण के लिए हम कह रहे हैं कि एक हम सीधी रेखा लेते हैं, ठीक है, और इस पे ये पूरी जो एंगल होती है, ये पूरी एंगल, ये पूरे इस पर जो ये पूरा एंगल होता है इस तरीके का, इसको ये 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यानी सीधा कोण, या इसको स्ट्रेट एंगल के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें अगर आप इस तरीके का, ये पूरा एंगल है, इसके बीचों बीच अगर एक सीधी रेखा खींच दिए, जो कि इस लाइन पर सीधी रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और दोनों तरफ क्या होगा, 90-90 का कोण बनाएगा, ठीक है सर। क्या कोण बनाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कोण होता है समकोण होता है। क्या होता है सर? समकोण होता है, यानी राइट एंगल होता है। ध्यान देते रहिएगा, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। अब देखिए 90-90 बराबर बराबर दो पार्ट में हो गया। अब अगर इसी कोण को हम ऐसे लिखें, इसको हम इसी कोण को अगर हम, ये पूरा 180 था, ये 90 हो गया। अब अगर इस कोण को हम, ये 90 था, तो अब यहां पर अगर बीचों बीच हम डिवाइड कर दें, तो ये कितने का होगा? 45, ये होगा 45। तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। एक्यूट एंगल, जिसका कोण का जो मान हो लेस देन कितना हो, तो 90 डिग्री, ठीक है, यानी 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? आपको न्यून कोण। यही जब 90 डिग्री से बड़ा हो, सपोज ये तो 45 डिग्री का हो गया, इसी में कोण आपको 90 डिग्री का कोण कहां से कहां हो सकता है? तो आप ऐसे कर सकते हैं सर कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का जो कोण होगा, 89 डिग्री मान लीजिए है, ये भी आपके न्यून कोण कहलाए जाएंगे, यानी 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 डिग्री से बड़ा, है ना, क्योंकि 0 डिग्री का तो कोई बनेगा नहीं, तो 0 डिग्री से आपका बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा।
अब ये पूरा राइट एंगल जो 90 डिग्री का कोण हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपके हो जाते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। ओके सर। उसके बाद जब यही कोण थोड़ा इधर मूव करेगा, इसको हम हटाते हैं, और ये 90 था लेकिन अब ये जाके इस तरीके का हो गया, ठीक है, तो ये पूरा एंगल आप देख सकते हैं, ये पूरा एंगल 90 से बड़ा हो गया है ना, ग्रेटर देन 90 हो ना, तो इसे हम बोलते हैं अधिकोण। क्या बोलते हैं? अधिकोण, ठीक है, अधिकोण बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिकोण, जिस कोण का थीटा का मान कितना ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन लेस देन किससे कितना होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिकोण ट्रायंगल। तो सर जब ये अधिकोण हुआ तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, न्यून कोण होगा, लेकिन यही जब पूरी पड़ जाती है देखा, तो ये हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब एंगल में कुछ एंगल का नाम आपको और पता होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, तो चलिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरक कोण, पूरक कोण के बारे में, और एक आप सुनेंगे समपूरक कोण, समपूरक कोण। ये क्या एंगल है सर? तो पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सर इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर उस पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण उसे बोलते हैं वैसा दो कोण जिसका योग, मान लीजिए कि एक कोण है ए और दूसरा है बी, इन दोनों कोण का मिला के अगर योग हो जाता है 90 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं भाई साहब पूरक कोण। और उसी में ए प्लस बी का मान 180 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं समपूरक कोण। सपोज करिए क्वेश्चन आपको दे देगा कि दो कोण ए और बी दो समपूरक कोण है, ठीक है, और इसमें ए अगर आपको 45 डिग्री दे दिया तो बी की मान पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है कि समपूरक है तो समपूरक 180 का होता है, तो जब दोनों का योग 180 है तो एक को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा साहब, तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री का बी मिल जाएगा, ठीक है। यदि पूछेगा कि दो कोण ए और बी है और दोनों आपस में पूरक कोण है, तो अगर बी का मान 36 डिग्री है तो ए का मान बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी जब पूरक बोला है तो 90 होगा, और बी का मान अगर यहां से ए निकालना है हमको तो 90 माइनस बी होगा, और 90 और बी का मान है 36, तो यहाँ आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो आई होप कितनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। अब हम अपने चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 77 नंबर क्वेश्चन है उस सेट का, और 16/9/2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि कोण ए का समपूरक कोण बी है, तो उसमें आपको आंसर पूछ रहा है, यानी कोण ए और बी, कोण ए का जो समपूरक है बी है, इसका मतलब कहना चाहता है कि भैया ए प्लस बी होना चाहिए कितना, 90 डिग्री का। तो वही पूछ रहा है कि इस चार ऑप्शन में से, सॉरी समपूरक बोला है तो समपूरक आपके हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी ये क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 180, और कोण को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जैसा हमने कोण के बारे में बताया। उसके बाद कोण से संबंधित और भी क्वेश्चन है, आप एक कोण क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है 66 नंबर, जो कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 14/9 को भी पूछा गया है और उसके 2 दिन बाद यानी 16/9 को भी एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया है। आपके सामने हम लगा देंगे। बोल रहा है कि दो किरणें हैं बी और बी डी और कितना बी, हमें इसका फिगर बना लेते हैं। इस तरीके का आपका एक सीधी लाइन है और जिसमें आपका यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है तो रेखाएं हैं, और इसमें बी डी और बीई, यहाँ पर बी कोई पॉइंट है जिसमें बी डी और बीई दो किरण है, बी डी और बीई, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ए है और ये पॉइंट बी है। बोला गया है कि ये एक्स है, ये वाई है,
और यहाँ पर डिग्री कितनी है 100 डिग्री। आप खुद बताइए, हमने अभी एंगल के बारे में बताया कि इस पूरे एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और इस पूरे एंगल का मान होता है भैया 180 होता है ना। और जिसमें ये 100 डिग्री है तो इसमें x प्लस, अगर हम इसकी बात करें इस पूरे एंगल की, तो इस पूरे एंगल में क्या क्या है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ये तीनों मिला के 180 होगा। तो जब x y की मान पूछ रहा है तो इसमें से 100 घटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, जो कि आपके 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 14/9 को और 16/9 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है उस सेट का और ये 17/9/2022 का पूछा गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ही अंत बिंदु वाली 2 किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है। क्या कहा कि एक ही अंत बिंदु से 2 किरणों, है ना, इस तरीके से 2 किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है। तो इसको आप क्या कहते हैं साहब, तो इसको बोलते हैं हम कोण, दैट इज एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल हम आगे और चलते हैं, जो हमारे इस बेस पे है उसको पहले करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने त्रिभुज पे। ठीक है, आधुनिक गणित के अनुसार 39 नंबर क्वेश्चन है उस सेट का और ये 1/4/2024 को पूछा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद कौन है। तो आपको पता है कि बिंदु भी परिभाषित है ना, अभी हमने बताया था बिंदु यानी पॉइंट को। ठीक है, ये परिभाषित है, इसको परिभाषित किया गया है। रेखाएं भी क्या है आपके परिभाषित हैं, लाइंस के बारे में बताई गई हैं, है ना। और समतल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो फर्श होता है, कोई भी जो आपका बेस होता है वो समतल कहलाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ध्यान रखिएगा, समतल में हमेशा 2 विमाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। कोई भी चीज जो आप अपने पास लेते हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई जरूर होता है, तो उसे हम समतल के नाम से जानते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा त्रिभुज पे हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद त्रिभुज के बारे में हमको थोड़ा जानकारी लेना है। त्रिभुज बोलते हैं 3 रेखाखंडों से बंद ज्यामितीय आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। भैया रेखाखंड है 3, ठीक है, लेकिन तीनों से ये आकृति जो है ना फिगर बंद होनी चाहिए। ए, इसको बी और इसको सी बोलते हैं। और जिस 2 पॉइंट पे ये मिलती है इसको हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष यानी वर्टेक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। और अभी हमने कोण का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी 2 किरणें जिस पॉइंट पर एंड करती हैं वहां एक कोण बनाता है, तो त्रिभुज में 3 कोणे भी होती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन कोण हो जाएगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, यानी शीर्ष कौन सा होगा, तो शीर्ष यहां हो जाएगा ए, बी और सी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, शीर्ष 3 हो गया, कोण 3 हो गया। और ये जो आपकी है ये 3 साइड है, जिसको आप भुजा के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में साइड कहते हैं। तो साइड में आप क्या लिखेंगे, ए बी, बी सी और ए सी और सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये 3 साइड होती है भैया। तो 3 कोण होता है तो 3 कोणों का कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी त्रिकोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब कोण क्या है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानकारी है कि तीनों कोणों का योग जो है आपके 180 डिग्री होते हैं। अब त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे और उसके बाद आपके भुजा के आधार पे भी होते हैं। तो अगर हम भुजा के आधार पे कहें, इस दोनों को हम थोड़ा बांट लेते हैं त्रिभुज के बारे में। भुजा के आधार पे बेस्ड ऑन साइड, इसको क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन साइड। त्रिभुज के टाइप्स, तो त्रिभुज एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई साहब, अब क्या होती है ये चीजें हम बताते हैं। उसके बाद होता है
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं सर? तो समबाहु त्रिभुज में जो भी त्रिभुज होगी उसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। जैसे त्रिभुज ए बी और सी है तो जो भुजा यही होगा वही है ये, यानी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी। यदि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। यदि बोला जाए क्वेश्चन में कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कोई एक भुजा दे दे तो आप तीनों भुजा के बारे में पता कर सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होती है और तीनों कोण का मान होता है 60 60 60। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ये खासियत है कि आपके तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो अगर किसी त्रिभुज की हमको नहीं पता कि कौन त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण दे दिए कि तीनों कोण का मान बराबर है तो उसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज ये होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का खासियत क्या है? समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और जो दो भुजाएं बराबर होती है उसके दोनों सामने का कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है, थीटा और थीटा बराबर होता है। यानी अगर त्रिभुज ए बी सी की हम बात कर लें तो ए बी बराबर है अगर ए सी के, तो ए बी और ए सी से जो बना कोण है ये कोण बी इज इक्वल टू होगा कोण सी। अगर कहें कि सर एक और अगर हम त्रिभुज बना ले समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें बोले हम कि ये दोनों भुजा बराबर है और इसका ए बी और सी नाम दे दे। अगर ए सी बराबर है बी सी के तो इन इसके सामने का दो कोण कौन है? कोण ए और कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज में कि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, इस तरीके का कुछ भी होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जब विषमबाहु त्रिभुज होगा तो उसके कोण भी अलग अलग होंगे और यहाँ पर दोनों कोण बराबर होगा, तीसरा कोण कुछ अलग होगा। तो ये भुजा के आधार पर था। कोण के आधार पर होता है तीन, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और उसके बाद होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का यानी कोण जो होगा एक कोण होगा किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण में एक कोण होगा कितने? थीटा होगा 90 डिग्री से बड़ा जो हमने बताया था। अनियन कोण में 90 से छोटा और 180 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट था आपके त्रिभुज से संबंधित। अब त्रिभुज सवाल है 37 नंबर कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज में जैसे ये त्रिभुज हो गया तो इसमें कम से कम जो होगा वो 2 न्यून कोण होगा, अधिक से अधिक 3। कैसे? अब समबाहु त्रिभुज की बात कर ले तो ये तीनों कोण कितने कितने का होता है? 60 60 का। तो इसमें मैक्सिमम कितने हो गए? 3 हो गए न्यून कोण, न्यून कोण। अगर हम एक की बात कर ले समकोण त्रिभुज की तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी दो कोण कितने का होगा? 90 का जोड़न हो गई दोनों कोण, तो इसको 45 ले सकते हैं, इसको 45 ले सकते हैं, इसको 30 ले सकते हैं, इसको 60 ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने कोण आपके जो हो, मिनिमम कितने कोण हो गए जो न्यून कोण हुए? तो वो 2 न्यून कोण और अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन इसमें पूछे कम से कम कितने न्यून कोण, तो कम से कम 2 होंगे। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर। 5/4/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज दे दिया गया है और त्रिभुज के तीनों कोण यानी 4x 2x और 3x, ये 4x 2x और ये 3x है और ये ABC त्रिभुज है ना। इन तीनों कोण का है मान x में दिया है, ठीक है, पता नहीं है तो बोला गया है कि x का मान बताइए। तो यदि आपको पता होगा, अभी हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180, यानी 4x प्लस 2x प्लस 3x, ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का मान देगा। तो 4 और 2 6 3 कितना हो गया? 9x, 9x बराबर 180, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई साहब? 20 डिग्री, जो आपके किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर सवाल है 2/4/2024 को पूछा कि निम्नलिखित में से कौन समपूरक कोण बनाता है। हमने अभी बताया कि समपूरक कोण के लिए कोण A प्लस
कोण बी बराबर होना चाहिए कितना, 180 डिग्री का, है ना। तो इसमें देखिए 180 डिग्री किसका योग जोड़ पूरता है, तो 60 और 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है कि कोण 60 और कोण 120, तो ये पूर्णा हो चाहिए 180 डिग्री के बराबर दो कोणों का योग, तो ये आपके संपूरक कोण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद और जो सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल है 14/9/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, इस तरीके से समकोण त्रिभुज दिया है। ये कोण ऐसे जब भी एल बना है तो ये समझ लीजिए कि 90 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी और सी में दिया है, और इसका जो 2x और 3x, तो x का मान यहां दिया है कि ये कोण आपके 2x है और ये कोण आपके 3x है, तो बोला गया कि x का मान। तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो तीनों कोणों का योग 180 होता है तो तीनों को जोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको पता है कि तीन कोण में अगर एक 90 है तो बाकी यही दो कोण का मान ना होगा, 2x प्लस 3x, इसी का मान तो 90 डिग्री और होगा, और 3 और 2 कितना हो गया 5x और 90, तो x का मान कितना हो गया 90/5 यानी 18 ऑप्शन 18 डिग्री जिस ऑप्शन में है होगा वो आपका करेक्ट आंसर, तो 18 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब त्रिभुज से संबंधित एक और क्वेश्चन 57 नंबर है उस शिफ्ट का। अब जाके ये जितने क्वेश्चन हम देख रहे हैं सभी आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं। ये 14/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 का अनुपात में है, तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग बताइए। देखिए एक त्रिभुज बोला गया है और एक त्रिभुज बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज में त्रिभुज का जो कोण का योग है वो अनुपात में है, 2 अनुपात 3 अनुपात और उसके बाद आपको 4 अनुपात में दिया है। तो जब भी अनुपात में दे तो आपको कुछ नहीं मानना है, इस सभी के साथ x लगा के दीजिए। ये 2x में है, ये 3x में है और ये 4x है, किसी को भी आप मान लीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। और आपको पता है इन तीनों का योग कितना होता है 180, तो ये तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा आप तो 4 3 7 2 9x हो जाएगा, और 9x का मान 180 है तो x का मान कितना हो जाएगा भाई साहब 20 डिग्री, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, तो आप देखेंगे तो आपके किस ऑप्शन में है। अच्छा, तो बोला कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा क्या है 2x है, और इन दोनों का योग बोल रहा है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6x का मतलब हो गया x का मान 20 है, तो 6 दूना कितना हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का एक और क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना होगा, तो चलिए हम उससे पहले हम कोण से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट आपके हैं कि दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसमें कौन कौन से आपके संबंध बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक आपके ये रेखा है, मान लीजिए कि ए और बी है, और दूसरी इसके समानांतर, समानांतर मतलब जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, और दोनों एक ही दूरी पे, इसकी दूरी अगर कहीं भी मापी जाए तो सेम हो, समान अंतर, समानांतर यानी पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, समान अंतर पर जो लाइन है और दो को कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कहीं भी मापी जाए तो सेम हो, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं कि ए बी पैरेलल है बीसी के, ध्यान रखिएगा। और इसके बीच, और जब इस दो रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन ही है तिर्यक छेदी रेखा, है ना, जब इसको कोई काटती है तो उसमें क्या क्या संबंध बनते हैं। तो देखिए इसमें कोण बनेगा एक 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, जिस तरीके से इसको लिए उसी तरीके से इसको लेना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से कोण बनेगा, तो कोण बनता है आपके संगत कोण बनते हैं, क्या बनते हैं साहब, संगत कोण। उसके बाद आपके बनते हैं एकांतर कोण, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। उसके बाद बनते हैं आपके सम्मुख कोण, क्या बनते हैं, सम्मुख कोण। उसके बाद बनते हैं एक ही ओर बने अंतः कोण, एक ही ओर
बने अंतःकोण, क्या बोलते हैं, अंतःकोण, ये एंगल आपका बनेगा। अब ये संगत कोण क्या क्या हो सकता है, तो यहां आपको 1 2 3 4 इस तरीके से लेना होगा, ठीक है। तो संगत कोण में कौन कौन से कोण आएगा, संगत मतलब एक जैसा होना चाहिए, मतलब संगत नहीं करते, जैसा उसका संगत है। तो आप देखिएगा तो संगत कोण में आपके कौन कौन से कोण आ जाएंगे, देखिए अगर ये ऊपर में है ना तो ये भी ऊपर में है, तो आपके संगत कोण कौन कौन हो जाएंगे, तो कोण 1 कोण 5 ये संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद कोण 2 कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये भी आपके संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण हो जाएंगे। और कोण 8 और कोण 4 ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब कोना कोनी, तो देखिए कोण 3 बराबर हो जाएंगे कोण 5 के, है ना, ये संगत कोण बराबर हो गए, इस तरीके से हम बराबर लिखेंगे, ये सब संगत कोण हो जाएंगे। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। उसी तरीके से कोण 3 कोण 5 बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आपके कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 ये भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपके एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये चीज एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर बाह्य कोण भी होगा, तो ये कोण 6 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 6 बराबर कोण 4। उसके बाद कोण, उसके बाद आपको क्या बच जाएगा वो, तो ये कोण 1 और कोण 7, तो कोण 1 और कोण 7 ये आपके क्या हो जाएंगे, तो सभी एकांतर कोण कहे जाएंगे, एकांतर कोण कहे जाएंगे। सम्मुख कोण किसे कहेंगे, तो सम्मुख जो सामने सामने हो, यानी सम्मुख में कौन सा हो जाएगा, इस कोण में कौन हो जाएगा, तो कोण 1 के सामने कोण 3 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 के बराबर कोण 4 है, तो कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 के बराबर कोण 7 है, तो कोण 5 बराबर कोण 7, और कोण 6 के बराबर कोण 8 है, 6 बराबर कोण 8 हो गया। अब एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब कोण 3 और कोण 8, कोण 3 जोड़ कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। उसी तरीके से ये एक ही ओर बने अंतः कोण, बाह्य कोण की इसका नहीं बताया गया है, अंतः कोण यानी इस दोनों पैरेलल लाइन के जो अंदर होगा उसे हम अंतः कोण बनेंगे, और एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग आपके क्या होते हैं, 180 डिग्री। क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि उपयुक्त चित्र दिया गया है, इसी तरीके का लाइन दिया गया है जिसमें दिया गया है, तो आप इसको जब इस तरीके से टर्न करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है, तो कोण 3 संगत कोण कहाँ गया, देखिए तो संगत कोण में आपका कोण 3 और कोण 7 है, तो ठीक है सर, तो पहला लाइन आपका सही है। दूसरा है 2 3 5 8 आंतरिक कोण है, अच्छा हाँ ये भी ध्यान रखिएगा 2 3 5 8 ये अंदर बना है, तो इन सभी कोण को हम बोलेंगे आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। और उसके बाद कोण 1 कोण 4 कोण 6 और कोण 7 ये सभी क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है तो दूसरा लाइन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा है कि कोण 5 और कोण 7 सम्मुख है, तो सम्मुख में देखिए कहाँ है, कोण 5 और कोण 7 है, तो ये सम्मुख कोण हो गया कोण 5, तो ये तीसरा लाइन भी क्या हो गया, सही हो गया। अब चौथा बोला है कि कोण 2 3 5 8 बाह्य कोण है, देखिए जो लाइन आपके दूसरा है वही तीसरा कह दिया, तो वो कभी नहीं हो सकता है। जब 4 कोण इस चारों कोण का आंतरिक कोण बोल दिए तो वो बाह्य कैसे हो जाएगा, तो वो बाह्य नहीं होगा, बल्कि वो आंतरिक नहीं होगा बल्कि वो बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। बाह्य ये नहीं होगा बल्कि ये आंतरिक कोण है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक छेदी रेखा इंटरसेक्ट करती हो, है ना, तो उसे हम उसमें हम ये कुछ कोण बनेंगे जिसमें सम्मुख कोण, संगत कोण, आपके एकांतर कोण और एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। हो सकता है वीडियो को अंत तक जरूर बनिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ये गारंटी है हमारी। तो उसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, एक क्वेश्चन है आपके 56 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 14/9/2022 को भी
और उसके अगले दिन भी सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ रख दिया गया है। तो उसमें ये पूछा गया है इस तरीके सा एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपके कोण ए है 48 डिग्री, 48 डिग्री है। उसके बाद ये कोण है 130 डिग्री। उसके बाद बी और सी, ये बी है, ये आपके डी है। उसके बाद सी, ये एक्स है, ये सी है, यानी यहाँ ये बी है, ठीक है। बोला गया है कि x का मान बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई त्रिभुज, ये त्रिभुज है, आपको पता है कि त्रिभुज अगर हम यहाँ पर हम y मान ले तो त्रिभुज x y और ये तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई त्रिभुज में हम त्रिभुज के जो बेस वाली लाइन है किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ाते हैं तो जो ये एंगल हो जाता है ना, ये थीटा, वो उसके बाकी बचे इस एंगल से सटे ये एंगल छोड़ के बाकी दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अगर ए बी सी और डी मान ले तो ये जो आपका एंगल होगा कोण ए सी डी या डी सी ए, तो ये एंगल होगा आपके कोण ए प्लस कोण बी के बराबर। आपको कोण किसी भी त्रिभुज में अगर कोण लिखना है तो कोण को हमेशा बीचों बीच, जैसे अगर बी कोण को लिखना है तो ए बी सी लिख सकते हैं या सी बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 130 डिग्री है वो 48 और x के योग के बराबर होगा, यानी x प्लस 48 इज इक्वल टू 130 डिग्री होगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। 130 में से आप 48 घटा देंगे तो 30 घटाएंगे तो 18 बचा और 100 में से 18 गया तो 82 डिग्री। ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये आपके किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया। त्रिभुज का एक और क्वेश्चन जो कि 18/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हेल्थ पर में अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इसमें वो सभी 9th और 10th बेस्ड क्वेश्चन है। 9 10 से बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं इसमें पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है कितना पी क्यू और आर, ठीक है साहब। इसमें एक लाइन है इस तरीके से जिसका ए बी सी नाम है, ए बी और सी, ठीक है भाई साहब। ये कोण है इस तरीके से और ये कोण है 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका है y और पूछा किसका गया है मान, तो बोला है कि ए सी पैरेलल है किसके क्यू आर के, तो y का मान बताइए। क्यू आर तो y का मान बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब। अगर हम y का मान निकालना है और ये ए सी पैरेलल क्यू है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज है ए सी पैरेलल क्यू आर के और इसको अगर आप देख रहे हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ाएं तो ये एक तिर्यक-छेदी रेखा है जो इसको काट रहा है। और अभी हमने बताया एंगल में कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो उसमें कौन कौन से एंगल आपके बनते हैं, तो आप कहेंगे साहब कि ये तो आपके संगत कोण बनेंगे, यानी ये कोण जो है आपके इस कोण के बराबर होंगे, तो ये वाला कोण इसके बराबर यानी ये 120 डिग्री होना चाहिए साहब, ठीक है सर। तो या यहां से भी आप देख सकते थे इस पूरे स्ट्रेट एंगल का मान कितना होना चाहिए 180 और ये 20 है तो ये क्या है 80 है और ये 80 होगा तो y भी क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80, जो कि आपके ऑप्शन में 42 नंबर क्वेश्चन वही है जो हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था और ये 10/6/2023 को पूछा क्वेश्चन है। बोला कि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में त्रिभुज के कोणों का तो तीनों कोण क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसके 2:3:4 में बांटा है, तो हमने कहा कि इसको x के बराबर मान लीजिए 3x + 4x इज इक्वल टू 180। तो 4 3 7 2 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया 20। अब 20 आ गया तो सभी का मान डाल दीजिए, तो 20 दूना कितना हो गया, एगो हो गया 40, एगो हो गया 20 3 60, एगो हो गया 20 चौक 80। तो 40 60 80 जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 60 80 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम ले लेते हैं। तो 1/4/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है और उस शिफ्ट का 41 नंबर क्वेश्चन है।
और 1/4/2024 को लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि बगल के चित्र में चित्र दिया गया है, एक ये आपका क्या है, सर्कल है, इससे नीचे एक स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र O है। केंद्र से वृत्त की परिधि यानी स्पर्श रेखा का लंब है और यहां से ये मिलाया गया है, इसका नाम दे दिया AP। पूछा गया है कि AP स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ठीक है सर, और AP बराबर है OP के, यानी ये बराबर है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज OPA कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OPA कौन सा त्रिभुज है भैया? जब आपको पता हो गया कि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई और ऊपर में आपको हमने इससे पहले जो शुरुआत में है उसमें सर्कल का बताया था कि जब स्पर्श लाइन पे वृत्त के केंद्र से जब कोई भुजा लंब होती है तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है, और एक त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो क्या हो जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। जब भी एक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, और उसमें भी अगर दोनों भुजा है बराबर तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, बाहु मतलब भुजा, दो भुजाएं यानी समान है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपके जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही अभिमुख अंतः कोणों के किसके बराबर होता है, तो योग के बराबर होता है। अभी हमने बताया था कि कोई अगर त्रिभुज आप लेते हैं और त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो अभिमुख इस अंतः कोणों के योग के बराबर ये हो जाता है, आपको अभी बताया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा योग के बराबर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके सर्कल और त्रिभुज से संबंधित है। 3-4 देखिए 17/9/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर वही क्वेश्चन 3/4/2024 को भी पूछ दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है तो इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर है, ये एक सर्कल है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल में ये आपका डायमीटर है, वृत्त का केंद्र है O, यहां पर दिया है। उसके बाद ये आपके इस तरीके से है, ये कोण आपके 50 डिग्री है। उसके बाद ये पॉइंट C है, ये B है और ये आपके A है। यहां से एक रे गई है जो बिंदु T पे है ना। और पूछा गया है कि वृत्त AB की एक जीवा है ना, वृत्त AB आकृति में AB वृत्त की एक जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, हमने बताया था ये वृत्त की जीवा है। और AOC इसका व्यास है, AOC इसका व्यास है, ये सभी को पता है। ठीक है सर, इस प्रकार है कि कोण ACB 50 है, तो BAT बताइए, यानी BAT बताइए ये एंगल कितना होगा, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि जीवा अगर AB है तो जीवा आपके कौन से हैं, जीवा आपके कौन है, BC भी होंगे, BC भी होंगे जीवा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वृत्त के केंद्र की बात करें, वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त के परिधि पे ये लाइन जो ड्रॉ होता है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना होगा, तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो 90 होगा, तो ये 90 होगा। ठीक है, और ये आपका एंगल वाइज सेक्टर होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन दिखेगा, पैरेलल लाइन, अगर ये 40 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40। तो इसमें 40 ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का। उसके बाद 35, किसी त्रिभुज एबीसी में बी और सी पे बने बहिष्कोण 100 और 100 है तो BAC का मान बताइए। बोला है किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में ABC में, ठीक है, B और C पे बने बहिष्कोण, B और C पे ये 100 है और ये भी 100 है। तो पूछा किसका मान है, तो BAC का मान, BAC का मान, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो भैया ये मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कोण A और कोण B के, लिख दिए कोण A प्लस कोण B बराबर 100 डिग्री, और यहाँ पे कोण A प्लस कोण C बराबर भी 100 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करें अब, तो यहां से आप देखेंगे
तो 2a क्या लिखे, 2a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 200। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें बी और सी की, तो अगर इस लाइन पे, सीधी लाइन पे अगर 180 डिग्री बनती है, ये 100 है तो ये कितना होगा 80, ये 100 है तो ये कितना होगा 80। तो अगर आप ऐसे भी इसको नहीं भी निकालते तो ये 80 है और ये 80 है, तो 80 से 160 हो गया, तो ये कितनी डिग्री का कोण होगा, तो कोण एंगल कितना होगा 20 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P से, ये पूरे का डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 सेंटीमीटर का आपका क्या है, तो 5 सेंटीमीटर का आपका क्या है, तो ये रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर ये है रेडियस। और बोला है स्पर्श रेखा PQ और PR, ये हो गया PQ और एक हो गया आपके PR, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब चतुर्भुज PQOR, त्रिभुज PQO और R, तो यहां भी इस तरीके से आपके क्या हो गए, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा यहाँ है तो ये R हो गए, और इस तरीके से तो आप देखेंगे अब चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज में तो बोला है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और वृत्त के ये जो केंद्र है यहाँ पे लंब है, तो ये 90 डिग्री दोनों एंगल बनाएगा। और आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज ट्रिपलेक्स आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब एक फॉर्मूला दिए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना लंब का स्क्वायर, यानी जो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा शेष छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, और शेष भुजा कौन सी होती है, आधार और आपके लंब होते हैं। तो ये आपके कर्ण हो गए QP। अगर QP को हम निकालें तो QP के लिए आप क्या करेंगे, रूट अंडर में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, और 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25, तो रूट अंडर 144 हो जाएगा, जो कि आपके 12 सेंटीमीटर निकलेंगे। तो ये आपके 12 सेंटीमीटर। और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, तो ये 12 है तो ये भी 12 है। और ये 13 सेंटीमीटर जो है उभयनिष्ठ रेखा है, जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगा, तो इसके लिए भी ये काम करेगा और ये भी काम करेगा। और आपको पता है कि त्रिभुज में जो सभी रेडियस होती है वो भी मान बराबर होता है, सभी त्रिज्या का मान भी। तो आप देखेंगे समान हाइट, कर्ण, लंब और आधार का दो समकोण त्रिभुज बना, तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू त्रिभुज किसका किसका OPO QPO का क्षेत्रफल ये है, ये लंब है ये, और ये आधार है, और सेम आधार यहाँ भी है। तो 2 गुने अगर त्रिभुज OP, ऐसे बोल सकते त्रिभुज OPQ बराबर हो जाएगा त्रिभुज PROK, और जब दोनों बराबर होगा तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज का बोलते हैं तो 1/2 इंटू आधार बट्टे क्या हो जाएगा, आधार बट्टे आपके क्या हो जाएंगे लंब, तो आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और लंब हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट गया, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब नीचे दिए गए कुछ हम क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छोड़ देंगे, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। त्रिभुज 65 नंबर पूछा गया कि यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती हो तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर कितनी उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ रेखा वैसे कहते हैं जो दोनों को टच करे, यानी जो कोई दो त्रिभुज है जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है, तो इस स्पर्श रेखा पर एक ही उभयनिष्ठ रेखा आप खींची जा सकती है जो दोनों को टच करे। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन 18/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए हम लगा दिए। इसका आप क्या बताएंगे, इसके सभी कोणों का मान बताएंगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस वीडियो के बारे में क्या राय देना चाहते हैं ये देख के जाएंगे तो एग्जाम के बाद आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।